नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने क्लास 9 के सोशल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट में बताया है वो समझ में आ गया होगा। अब पार्ट थर्ड पर चलते हैं। अभी तक हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जाना। अब बात करते हैं फार्मर्स की, यानी किसान की। तो फार्मर्स 4 प्रकार के लोग होते हैं गाँव में। पहले लैंडलेस फार्मर्स, पब्लिक लेबरर्स। सेकंड स्मॉल फार्मर्स। थर्ड मीडियम फार्मर्स। और फोर्थ लार्ज फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, जो कि दूसरों के यहाँ पर जो बिग फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके यहाँ पर खेती बाड़ी यानी डे टू डे डेली अपना खेत में काम करके जाते हैं और पैसे वहाँ से कमा के लाते हैं, जिन्हें लेबरर्स भी कहा जाता है। स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास खेत तो होता है परंतु कम मात्रा में होता है, तो वो भी लार्ज फार्मर्स के यहाँ जाकर कुछ काम उनका मतलब वो खेत ले लेते हैं और लेने के बाद कुछ साल के एग्रीमेंट करा लिया या फिर आधे पर कर लिया, क्या हमारा जितना लागत आएगी उसके आपका आधा देना पड़ेगा। उसके बाद ज़मीन आपकी है तो आप इसमें से इतना % ऑफ शेयर ले लेना, जो भी क्रॉप्स उगाई हैं उन्होंने। मीडियम फार्मर्स ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास ना तो ज़्यादा ज़मीन होती है और ना ही कम ज़मीन होती है, यानी कि अपने घर को और अपने जो भी मुनाफा कमा लेते हैं, घर को बचा के क्रॉप्स बचाने के बाद में मुनाफा कमा लेते हैं। लार्ज फार्मर्स वो होते हैं जो कि जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। वो अकेले अपने पूरे अगर ज़मीन को फार्मिंग करें तो कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वो लोगों को की मदद लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स भी आते हैं उनके पास में। उनको पूरे साल का अगर देखा जाए तो क्रॉप्स के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है उनका, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उनके पास आते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैसा ले जाते हैं अपने फार्मिंग करने के लिए और ब्याज भी बहुत ही बढ़िया उसमें देते हैं। तो लार्ज फार्मर्स, अब तो आजकल तो बैंक ने भी लोन देना चालू कर दिया है, पता है होगा आप लोगों को। तो लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स को लोन देते थे पहले, और नहीं चुकाने पर उनका एग्रीमेंट होता था कि अगर नहीं चुका पाओगे तो आप अपने ज़मीन को खो दोगे। ज़मीन वो ले लेते, हथियार ले लेते। अब तो खैर बैंक लोन देने लग गई है, इंश्योरेंस भी, बीमा भी होता है खैर। अब गांव के अंदर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहा जाता है। पहली है डेयरी, यानी फार्मिंग के बाद सबसे ज़्यादा काम जो किया जाता है वो डेयरी का किया जाता है, यानी भैंसों का, गायों का पालना, शीप गोट को पालने के बाद उनका दूध निकाल कर बेचना, दही, मक्खन, जो भी कुछ निकलता है वो डेयरी के अंदर ही आता है, डेयरी फार्मिंग के अंदर ही आता है। सेकंड है जिससे वो आमदनी कमा सकें, दूसरा है उसका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी छोटे स्तर पर कोई काम डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा मटके बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, कढ़ाई बुनाई भी करते हैं, वो यानी छोटे उस स्तर पर, जिससे कुछ अपने उनका पैसा मिलता रहे। थर्ड है शॉपकीपर्स आपने देखा गाँव में शॉपकीपर्स होते हैं जो शहरों से सामान ले जाते हैं और गांव में ले जाकर कुछ मतलब थोड़ा सा, जैसे कोई चीज़ 10 रुपये की पड़ रही है शहर से उनको और ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं यहाँ से, तो उसको गांव में 10-12 रुपये, 10 रुपये की पड़ रही है तो 15 तक बेच रहे हैं उसको, तो कुछ मुनाफा कमाने के लिए शॉपकीपर्स ये काम करते हैं। और फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन है, यानी आपने देखा होगा कुछ गांव के लोग रिक्शा, ऑटो, ट्रक चलाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट, यानी वो कमा चलाते हैं और अपना कुछ आमदनी का स्रोत बनाते हैं। आपने देखा होगा गांव में जो फार्मर है आज सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि कभी बारिश आ जाती है उसके
तब फसल पक जाती है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कभी कुछ आ गया, यानी कि सबसे ज़्यादा परेशानी फार्मिंग के अंदर। तो ये जो लोग हैं अपने फार्मिंग के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं वो मैंने बताया आपको, और यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।